अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अज़हर। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले की वीडियो स्टार्ट हो फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अपने लवन के साथ तो लाजमी शेयर कीजिएगा। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो अंदर ही अंदर आपकी बॉडी को खोखला करता जा रहा है और अंदर ही अंदर वो आपको वीक करता जा रहा है। यानी मैं बात करूँ इस वक्त क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कभी भी एक दिन या एक हफ्ते एक महीने में नहीं होती, ये सालों का नतीजा होता है और इसकी वजह से आपको डायबिटीज, पीसीओएस, फैटी लिवर, हाइपोथायराइडिज्म और बहुत से हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती क्यों है और बेसिकली इसका हमारी बॉडी के साथ क्या ताल्लुक है और इसके लिए हमें कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए, कौन सी डाइट नहीं फॉलो करनी चाहिए, आज की इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बोनस टिप के ऊपर एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट भी देने जा रहा हूँ। पिछले चंद सालों में आपने नोटिस किया होगा कि हर 5 साल के बाद एक ट्रेंडिंग डाइट आती है, कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, कभी कीटो डाइट होती है और आजकल जो डाइट सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है। वो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या होती है, इन्फ्लेमेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है। इन्फ्लेमेशन जो है आपकी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है। जब आपको कोई चोट लगती है, कोई जख्म आता है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, उसको रिपेयरिंग करने के लिए अपने डिफेंस के तौर के ऊपर कुछ केमिकल रिलीज करती है। उस केमिकल की वजह से वहाँ पे एरिया जो है वो रेड हो जाता है या स्वेलन अप या सूजन हो जाती है। यही सूजन है अगर आपके लिए 1 से 2 या चंद दिन रहे तो ये फायदेमंद है, लेकिन अगर यही सूजन आपको महीनों या हफ्तों तक रहना शुरू हो जाए, हर वक्त आपकी बॉडी फूली फूली महसूस होना शुरू हो जाए, या मिसाल के तौर पे आपने रात को अंगूठी पहनी थी और सुबह आपको महसूस हो कि आपकी अंगूठी वो वहाँ पे पहले टाइटन अप हो गई, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है जो लंबे अरसे से चल रही है। और लंबे अरसे से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, पीसीओएस, फैटी लिवर, ओबेसिटी, इवन के कैंसर भी हो सकता है। ये सारी उसकी रीजंस है। कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आपकी बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं? सबसे पहले आती है बेसिकली आपकी ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट में क्या चीज़ें आती हैं? ट्रांस फैट में बेसिकली आपके वो ऑयल्स आते हैं जिनको आप बार-बार लंबे टाइम के लिए डीप फ्राइंग के तौर के ऊपर यूज़ करें। जैसे कि बाज़ार से मिलने वाले पकोड़े, बाज़ार से मिलने वाले समोसे, वो ऑयल जो इस वक्त काला हो चुका होता है, वो बेसिकली क्या करता है कि आपकी बॉडी में जाके क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? जो आप सारा दिन काम काज करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर वो तोड़ फोड़ होती है, हम उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। अब उस स्ट्रेस को हील करने के लिए आपको पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स यूज करने चाहिए, जिसमें ऑलिव ऑयल है या कोकोनट ऑयल है। इसके बाद सेकंड नंबर पे बेसिकली आती है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। चीनी या चीनी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं या बेकरी प्रोडक्ट्स हैं जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, जिसमें फाइबर नहीं होता, जिसमें न्यूट्रिशन कम अमाउंट में होती है, वो भी आपकी बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो बेसिकली आती है प्रोसेस मीट में रेड मीट है, मटन है, बीफ है, चिकन है। वो खाने या वो अशिया जिनको लंबे अरसे के लिए फ्रिज में स्टोर किया जाता है, वो भी आपकी बॉडी में जाके क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ाती हैं। इसके बाद नंबर 3 पे आता है बेसिकली फ्राइड, हाई फ्राइड आइटम, जिसमें आपके पिज़्ज़ाज़ हैं, बर्गर्स हैं, फ्राइज़ हैं और जिनको मोस्टली पाम ऑयल में जो है वो फ्राई किया जाता है, ये भी आपकी बॉडी में जाके क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। इसके बाद जो चीज़ आपकी बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है वो मोस्टली मेल इस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो है बेसिकली स्मोकिंग। स्मोकिंग भी आपकी बॉडी में जाके क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है और स्मोकिंग की वजह से दिल के अमराज और ब्लड प्रेशर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसकी रीज़न, अगर आपके दिल के अमराज और ब्लड प्रेशर बगैर किसी जेनेटिकली रीज़न के बढ़ रहे हैं, तो इसका मेन रीज़न आपकी स्मोकिंग भी हो सकती है। और सबसे लास्ट में, इसको तमाम बीमारियों की मैं जड़ भी कहता हूँ, वो कहते हैं आपकी बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आपकी पुअर स्ट्रेस मैनेजमेंट है तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब आते हैं बेसिकली कि इस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी मील प्लेट में चंद चेंजेस लेके आनी पड़ेंगी। नंबर 1, आपको अपनी मील प्लेट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल को इंक्लूड करना पड़ेगा। इसमें खीरा है, टमाटर है, बंद गोभी है, ब्रोकली है, ऑलिव्स है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जाके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, आपकी बॉडी में जाके तोड़-फोड़ को कम करते हैं, आपकी बॉडी में हीलिंग का काम करते हैं। अगर आप डेली की 1 प्लेट सलाद की नहीं ले रहे, तो देन इसका मतलब है आप अपनी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कोई काम नहीं कर रहे। इसके बाद जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होता है बेसिकली ओमेगा 3। ओमेगा 3 भी आपकी बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसके अलावा ओमेगा 3 आपकी बॉडी में जाकर ट्राइग्लिसराइड को भी कम करने में हेल्प आउट करता है। ओमेगा 3 हमें किस चीज़ से मिलता है? ओमेगा 3 हमें फैटी फिश से मिलता है, सैल्मन से मिलता है, ट्यूना से मिलता है। इसके अलावा आपको ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है वो आपको चिया सीड से मिलते हैं। इसके अलावा आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं आपको फ्लैक्स सीड से मिलते हैं। फ्लैक्स सीड के अलावा आपको जितने भी आपकी नट्स फैमिली है, इसमें आलमंड है, कैश्यूज़ है,
पिस्ताशियोज है उनमें बहुत अच्छी अमाउंट में ओमेगा 3 होता है। अगर आप अपनी डाइट के अंदर ओमेगा 3 को इंक्लूड करते हैं तो ये भी आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प आउट कर सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर हमने रेड मीट नहीं खाना, मटन नहीं खाना, तो हम कौन सा मीट ले सकते हैं। आप चिकन ले सकते हैं, सैल्मन ले सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोटीन के अंदर जो प्लांट बेस्ड सोर्सेज है जिसमें दालें और फलीदार सब्जियां हैं, आप इनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इससे भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो सकती है और आपको वीक में एटलीस्ट 3 to 8 सर्विंग जो है लेग्यूम और पल्सेस की लेनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि कौन से कहवे या हर्बल टीज आपको हेल्प कर सकती हैं इन्फ्लेमेशन में। तो आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकती है वो सिंपल सा इंग्रेडिएंट है, ग्रीन टी। ग्रीन टी में एक कंपाउंड होता है EGCG, जो आपकी बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को कम करता है। और सबसे लास्ट में एक ऐसा इंग्रेडिएंट तो आपको लाजमी चाहिए जो आपकी बॉडी में जाके हीरो का काम करे, तो उसे मैं बेसिकली नाम देता हूँ ऑलिव ऑयल का। अगर आपने अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करनी है और आपने चाहते हैं कि आपको हफ्तों के अंदर रिजल्ट नजर आए इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, तो वो है बेसिकली ऑलिव ऑयल। और ऑलिव ऑयल जो है वो बेस्ट ऑयल है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। इसको लाजमी इंक्लूड करें अपने खानों के अंदर। और सबसे लास्ट में एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको हम गोल्डन हर्ब भी कहते हैं, जो हमारे घरों में नॉर्मली यूज होती है और उसका नाम तो मैं लेना भूल गया था, वो है बेसिकली हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल भी आपकी बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन को कम करता है, क्योंकि इसमें एक इंग्रेडिएंट होता है क्रूक्यूमिन। क्रूक्यूमिन आपकी बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ये फैटी लिवर के लिए है, ये पीसीओएस के लिए, लेकिन आपने अपने खाने में इतनी भी हल्दी नहीं डाल देनी कि आपका खाना जो है वो सारा येलोइश कलर का नजर आना शुरू हो जाएगा। आपने मुनासिब मिकदार में इसके अंदर डालनी है। अगर आप इसको ड्रिंक के तौर पे लेना चाह रहे हैं तो रात में आप पिंच ऑफ जो है टर्मेरिक पाउडर और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर को 1 ग्लास ऑफ आलमंड मिल्क में डाल के अगर लेंगे तो इससे भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगी। इसके साथ साथ जिन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है उसमें आपने डेयरी प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करना है अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आती है, क्योंकि कुछ केस स्टडीज बताती हैं कि डेयरी प्रोडक्ट भी आपकी बॉडी में जाकर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है, जैसे दूध दही वाली चीज़ें हैं। अब आते हैं डाइट प्लान की तरफ जो आपको इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए लेना चाहिए। तो डाइट प्लान बहुत ही सिंपल है और ईजी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्री ब्रेकफास्ट की। तो प्री ब्रेकफास्ट में आपने ओट्स को ऐड करना है और ये आपके बार्ले ओट्स होने चाहिए, होल ग्रेन ओट्स होने चाहिए। इसको आपने 3 to 5 टेबल स्पून ओट्स को ओवरनाइट सोक कर लेना है। सुबह इसको पानी के अंदर आपने पका लेना है, बॉईल कर लेना है। उसके अंदर आपने ऐड करना है 1 टेबल स्पून हनी, और इसके साथ आपने फ्रूट्स के तौर पर अगर कुछ ऐड करनी है तो फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज ऐड कर सकते हैं, सीजनल चेरीज ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आपने और भी फ्रूट ऑल्टरनेटिव ऐड करना है तो 1 एप्पल भी ऐड कर सकते हैं फॉर योर टेस्ट। और इसके अंदर जो आपने सीड्स ऐड करने हैं 1 टेबल स्पून आपने नट्स ऐड करने हैं और 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर फ्लैक्स सीड ऐड करना है। और अगर आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी है और आपका मसल लॉस भी हो रहा है तो आप इसके साथ 2 एग वाइट्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं सेपरेटली। ये जो मील है होल ग्रेन होने की वजह से एक तो आपको स्ट्राइटी फ्राम करेगा, दूसरा आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प आउट करेगा, क्योंकि बेरीज, चेरीज ये वो फ्रूट्स हैं जिनके अंदर हाई अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट वर्ड मैंने इसकी पूरी स्टार्ट वीडियो में नहीं यूज़ किया था, क्योंकि पाकिस्तान में हर एक प्रोडक्ट को एंटीऑक्सीडेंट के नाम के ऊपर लेबल किया जाता है। अगर सेकंड ऑप्शन की बात की जाए तो इसमें आप एक हेल्दी ऑमलेट भी बना सकते हैं ऑलिव ऑयल के साथ। उसके लिए आपने 2 एग वाइट्स लेने हैं, 1 होल एग लेना है, उसमें ढेर सारी आपने सब्जियां ऐड करनी है। सब्जियों में आप पालक ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं, अनियन ऐड कर सकते हैं और 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल के साथ बना सकते हैं। इस आलमंड को आप मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ ले सकते हैं, ताकि मल्टीग्रेन ब्रेड भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हेल्प आउट कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं स्नैक्स में। तो स्नैक्स में आपने वो चीज़ चूज़ करनी है जो आपकी बॉडी में अगेन इन्फ्लेमेशन कम करे। तो आप इसमें सीड्स इंक्लूड कर सकते हैं, भी सीजनल फ्रूट। तो सीजनल फ्रूट में जो चीज़ जितने भी सीजनल फ्रूट अवेलेबल है उसमें 150 ग्राम सीजनल फ्रूट लें और उसके साथ सीड को इंक्लूड कर लें। तो सीड अवेलेबल है तो नट्स ले सकते हैं। सीड लेंगे तो 1 टेबल स्पून जिसमें पम्पकिन सीड ले सकते हैं, चिया सीड ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, सेसमी सीड ले सकते हैं। और अगर नट्स की बात की तो आलमंड, पिस्ताशियोज, कैशूज ये सारे ले सकते हैं। इनकी क्वांटिटी 10 के करीब होनी चाहिए। अब आते हैं बेसिकली हम लंच की तरफ। तो लंच का स्टार्ट अगेन जैसे कि मैंने बताया कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की एक सैलेड की प्लेट होनी चाहिए। उसके साथ जो चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, किनुआ जो है वो बेस्ट सोर्स है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। फाइबर इसके अच्छी अमाउंट में होता है और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट इसके बहुत अच्छी अमाउंट में होते हैं। तो आप 1 कप जो है कुक्ड किनुआ भी ले सकते हैं। किनुआ के अंदर अगर आपको लगता है कि प्रोटीन की क्वांटिटी कम हो रही है तो आप इसके साथ 1 एग वाइट भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपने किनुआ नहीं ऐड करना और इसकी जगह आप सेकंड सोर्सेज की बात करें, सेकंड सोर्सेज में आप 8 से 10 चम्मच बनी हुई घर की दाल और 8 से 10 चम्मच जो है ब्राउन राइस ले सकते हैं सेकंड मील के तौर पे। अब इवनिंग स्नैक की बात करते हैं तो इवनिंग स्नैक में आपने क्या करना है कि ग्रीन टी लेनी है
और ग्रीन टी के साथ अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है तो 8 to 10 आप आलमंड्स इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप डिनर की बात करें तो डिनर में आपने 7 से 8 चम्मच घर की बनी हुई सब्जी लेनी है, उसको आपने ऑलिव ऑयल में बनाना है और इसके साथ 1 मल्टीग्रेन की रोटी ऐड करनी है। अगर आप सब्जी लेना चाह रहे हो तो इसकी जगह जो है वो आप स्टीम या ग्रिल्ड फिश ले सकते हैं, जो आपके लिए एक हेल्दी ऑप्शन है एज एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। रात सोने से पहले जो चीज़ आपने अपनी रूटीन में शामिल करनी है वो है हल्दी वाला दूध। उसमें आपने पिंच ऑफ ब्लैक पेपर ऐड करना है, पिंच ऑफ टर्मेरिक पाउडर ऐड करना है, जो इन्फ्लेमेशन के लिए बेस्ट है। ये बेसिकली एक डाइट थी जो आपको हीलिंग में हेल्प कर सकती है, जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम कर सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि ये सारी डाइट्स तब काम करती हैं जब आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छी हो, जब आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा अच्छी हो और ओवरऑल आपकी डाइट हेल्दी हो। कोई भी एक सिंगल इंग्रेडिएंट या एक सिंगल फूड आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन नहीं कम कर सकता। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने लव वन के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझसे कस्टमर डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं फॉर योर पीसीओएस, फैटी लिवर, डायबिटीज, आप मुझसे भी कस्टमर डाइट प्लान ले सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच।